Hello dear students, welcome to the Career Point. Today we are here to discuss the topic that is the refraction of light through a glass slab. And I make you assure, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो ग्लास स्लैब से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर लोगे. ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इस लेक्चर की पीडीएफ ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप से डाउनलोड कर सकते हो. ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा. आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे टाइप करना है ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप. जो आपको फर्स्ट रिजल्ट मिलने वाला है वो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है एंड देन वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है. आपको अपना नेम एंड मोबाइल नंबर पुट करना होगा. आफ्टर डेट आपको जाना होगा फ्री स्टफ पर. फ्री स्टफ पर आपको काफी सारे वीडियोस लेक्चर अवेलेबल होंगे, वो आप वहां से देख सकते हो. इसके अलावा उन सभी वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ भी आप फ्री स्टफ से डाउनलोड कर सकते हो. ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है. दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और इसके सराउंडिंग में जो मीडियम प्रेजेंट है वो एक्चुअल में एयर है. दिट इज द एयर. सो लाइट रेस ग्लास स्लैब से, लाइट रेस एयर से ग्लास स्लैब में एंट्री लेती है. आफ्टर डेट लाइट रेस ग्लास स्लैब से एयर में एंट्री लेती है. बिकॉज यहां पर टू इंटरफेस है. अगर हम फर्स्ट इंटरफेस की बात करें सो लाइट रेस को एयर से ग्लास में एंट्री लेना है एंड द फर्स्ट इंटरफेस इज एयर एंड ग्लास इंटरफेस. यहां पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें सो लाइट रेस को एक्चुअल में मूव तो इस तरीके से होना है. इट इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे. But because light rays is moving from air to glass, so it will bend towards the normal. And light rays कुछ इस तरीके से bend होकर सेकंड इंटरफेस यानी कि ग्लास एयर इंटरफेस पर रीच्ड होती है. अगर आप यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से ड्रॉ होने वाली है और हम यहां देख सकते हैं कि लाइट रेज जो है वो पास हो रही है फ्रॉम ग्लास टू एयर. सो यहां पे भी रिफ्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगी एंड द लाइट रेज विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो लाइट रेज कुछ इस तरीके से मूव होती है कि इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट रे दोनों ही रेस एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है. दैट इज द इमर्जेंट रे एंड इट इज द इंसिडेंट रे. ओके, यहां जो एंगल होता है दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. इस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं. And this angle is known as the emergent angle. It is the E, and which is drawn by the emergent ray with the normal. So it is the emergent angle. Okay. So हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि लाइट रेज जो है यहाँ पर लाइट रेज का 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है. लाइट रेज फर्स्ट टाइम टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है एट द ग्लास एयर ग्लास इंटरफेस एंड लाइट रेज अगेन बैंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर इंटरफेस. Okay, so this is all about of the refraction of light through a rectangular glass slab. अगर हम यहाँ पे प्रोसेस की बात करें तो दिस इज द नॉर्मल. लाइट रेज फर्स्ट टाइम इंसिडेंट होती है एयर ग्लास इंटरफेस पर, सो इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अगेन लाइट रेज सेकंड इंटरफेस पर यानी कि ग्लास एयर इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है एंड इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और इसके अलावा जो ग्लास के अंदर एंगल फॉर्म होने वाला है विद द नॉर्मल डेट इज द रिफ्लेक्टेड एंगल. इसी तरीके से यहां ये जो एंगल होगा दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. यस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, सो यहां एक डिस्टेंस आपको मिलने वाली है. दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज द लेटरल शिफ्ट. एक्चुअल में इंसिडेंट लाइट रेज को इस तरीके से मूव करना था बट बिकॉज यहां पर ग्लास स्लैब प्रेजेंट है और ग्लास स्लैब के प्रेजेंट होने की वजह से लाइट रेज का 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है और इमर्जेंट लाइट रे कुछ इस तरीके से यानी कि इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इमर्ज्ड आउट होती है. इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक नया नाम दिया जाता है डेट इज द लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट. सो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें, कई बार बोर्ड्स के एग्जाम में लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है. सो यू हैव टू रिमेंबर डेट लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज द perpendicular distance between the incident light ray and the emergent light ray. When a ray of light passes through a rectangular glass slab, it gets bent twice at the air glass interface and the glass air interface.
एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो क्वेश्चंस की अगर हम यहाँ पे बात करें किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट पर ही बेस्ड हो सकता है। व्हाट इज द मीन ऑफ द लैटरल डिस्प्लेसमेंट? आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकंड, और भी क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं जहां पर ये पूछा जाता है कि इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे एक दूसरे के किस तरीके से रिलेटिव होती है। इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे यहां पर पैरेलल होगी और उसका रीजन हम टू टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर हम यहां पे बात करें एयर ग्लास इंटरफेस की, सो लाइट रेस एयर टू ग्लास एंट्री लेती है, सो द स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीजेस एंड वी नो डेट कि जैसे ही लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी ऐसे केस में लाइट रेस को टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होना होता है। ओके, सो लेट सपोज लाइट रेस किसी पर्टिकुलर x डिग्री एंगल से टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, और बेंडिंग का रीजन क्या है? बिकॉज लाइट की स्पीड ग्लास मीडियम में डिक्रीज हो गई है। बट जैसे ही लाइट रेस फिर से एयर ग्लास एयर इंटरफेस पर रीच्ड होती है, यहां पर लाइट की स्पीड फिर से बूस्ट अप होगी, फिर से इंक्रीज होगी, बिकॉज लाइट रेस इस बार ग्लास से एयर में एंट्री ले रही है। सो लाइट रेस जैसे ही एयर से ग्लास में एंट्री लेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट कंक्लूजन ये है कि जो बेंडिंग है वो उतनी ही होती है जितने की यहां पर टुवर्ड्स द नॉर्मल थी, बिकॉज जैसे ही लाइट रेस एयर टू ग्लास एंट्री लेती है, इट बेंड x डिग्री टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, एंड व्हेन द लाइट रेस एंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर, it will bend away from the normal at the same extent like as it is bent towards the normal at the air glass interface। रीजन क्या है? बिकॉज जितनी लाइट की स्पीड यहां डिक्रीज हुई थी उतनी ही लाइट की स्पीड यहां पर फिर से बूस्ट अप हो जाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि यहां जो एंगल ड्रॉ होने वाला है दैट इज द इमर्जेंट एंगल, इट विल बी इक्वल टू द इंसिडेंस एंगल। ओके, सो अगर ये दोनों ही एंगल यहां पर इक्वल होंगे, सो इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, और ऐसा होता है बिल्कुल। सो यहां पर ये जो दोनों लाइट रेज है ये पैरेलल होगी, और जो डिस्टेंस है उसको हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी कह दिया है। इसका एक प्रूफ भी है, अगर हम चाहें तो प्रूफ से भी इसको हम इसकी डेरिवेशन से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं कि जो इंसिडेंस एंगल है वो इमर्जेंट एंगल के इक्वल होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट रे है इट इज पैरेलल टू द इमर्जेंट लाइट रे। सो प्रूफ किस तरीके से करते हैं, इसका भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज जो एयर है, इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, एंड जो ग्लास है इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। अगेन यहां पर फिर से एयर है, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी n1। आपको इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, एंड देन इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, और जैसे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे अगेन आप देखोगे कि जो एंगल आई है वो एंगल ई के इक्वल हो जाता है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां इन्हें रिमूव कर देता हूं, और जो एंगल्स हैं उनके एंगल्स की हम बात कर लेते हैं। दिस इज द इंसिडेंस एंगल एंड दिस विल बी अ रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, नाउ लिसन, अगर ये एंगल R है तो ये एंगल भी यहां पर R के ही इक्वल होगा। रीजन इज दैट बिकॉज ये दोनों ही लाइट रेस, सॉरी ये दोनों ही लाइंस यहां पे नॉर्मल है और ये एक दूसरे के पैरेलल भी है। सो दिस एंगल विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल होंगे तो दोनों ही इक्वल होंगे, इसलिए मैंने इसे भी R और इसे भी यहां पर R मेंशन कर दिया है, और इस एंगल को मैंने यहां पर E ले लिया है। नाउ पॉइंट A पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ वी नो डेट n1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू n2 इंटू साइन r। n1 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां पर एंगल I है, सो n1 इंटू साइन आई, n2 यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहां पर एंगल r है, सो इट इज इक्वल टू n2 इंटू साइन r। लेट्स से इट इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन आपको स्नेल्स लॉ इस पॉइंट बी पर भी अप्लाई करना है, तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहां पर जो एंगल है उसको इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल आपको साइन के साथ लेना है,
सो N2 इंटू साइन R विल बी इक्वल टू, यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई करना है बट साइन के साथ, सो N1 इंटू साइन E. फाइन, दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1, N2 इंटू साइन आर की वैल्यू N1 साइन आई रिप्रेजेंट करती है, और इक्वेशन नंबर 2, N2 साइन आर की वैल्यू N1 साइन ई रिप्रेजेंट करती है. इट इज द वैल्यू ऑफ N2 साइन आर एंड इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ N2 साइन आर. सो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो N1 साइन ई है वो N1 साइन आई के इक्वल होगी, बिकॉज N2 साइन आर दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है. सो फ्रॉम द रिलेशनशिप वी कैन से N1 साइन आई विल बी इक्वल टू N1 into sin E. N1 get cancel out. So relationship will be sin I equal to sin E. And sin I sin E के equal हो सकता है when angle should be equal to each other. So the incidence angle will be equal to the emergent angle. अगर इंसिडेंस एंगल इमर्जेंट एंगल के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ ये जो लाइट रेज है, लेट्स सपोज दिस इज द AO, ओके, इट इज द PO and it is the QR. So this implies because angle equal है, so PO will be parallel to the QR. तो एक प्रूफ हमें यहां से मिल जाता है कि जो लाइट रेज है, इंसिडेंट लाइट रे, वो इमर्जेंट लाइट रे के पैरेलल होगी. नाउ और भी क्वेश्चंस यहां पे फॉर्म होते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बेस्ड. सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सो अगर हम यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे, ये इंटरनल रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, एंड यहां पर ये इमर्जेंट लाइट रे है. इमर्जेंट लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लेट्स सपोज द डिस्टेंस इज d, हमें इसी डिस्टेंस d को फाइंड आउट करना है. सो d डिस्टेंस की अगर हम बात करें, अगर ये डिस्टेंस d है तो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगी इट इज आल्सो इक्वल टू द d. हमें d को ही फाइंड आउट करना है. लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस d को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हमें गिवन है कि जो ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास शीट है, इसकी थिकनेस t है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है, और यहां पर इमर्जेंट एंगल E है. सो हमें D को फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमें टू ट्राइंगल्स को यूज करना होगा. लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट C एंड दिस इज द पॉइंट D. ओके, मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है एंड दैट इज द एंगल 90. ओके, यहां पर भी एंगल 90 है. आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है. सबसे पहले ट्राइंगल ACD के अंदर आपको साइन को अप्लाई कर देना है. उससे पहले आप इस एंगल को फाइंड आउट कीजिए. वी नो दैट इज द एंगल I. सो ये जो कंप्लीट एंगल होगा इट विल बी इक्वल टू द I बिकॉज बोथ आर द वर्टिकल अपोजिट्स एंगल. सो अगर ये एंगल I है सो ये एंगल भी I के ही इक्वल होगा. बट अगर ये एंगल R है तो ऐसे केस में अगर हम इस एंगल की बात करें, this angle will be equal to I minus R. फाइन, नाउ ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया. सिर्फ आपको ACD ट्राइंगल के अंदर साइन I माइनस R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है. सो अगर हम ट्राइंगल AC और D की बात करें तो ट्राइंगल ACD के अंदर हम साइन I माइनस आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं. एंड साइन I माइनस आर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा इज एक्चुअली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है. सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी. सो साइन I माइनस आर परपेंडिकुलर, अगर इस ट्राइंगल में हम देखें दिस विल बी परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू द D, जिसे हमें फाइंड आउट करना है. और हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमें अभी नहीं गिवन, सो मैं हाइपोटेनस को यहां पर AC ही रिप्रेजेंट कर देता हूं. अगर हम हाइपोटेनस की वैल्यू को यहां से फाइंड आउट करें, AC विल बी इक्वल टू D अपॉन साइन I माइनस R होगा.
फाइन। सिमिलरली हमें एक नया ट्राइंगल लेना है ए बी सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी आपको यहां पे कोस आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। सो कोस आर विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो कोस आर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम यहां पर बेस की बात करें, इस ट्राइंगल में जो बेस होगा, बेस इज गिवन बाय ए बी एंड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दोनों के ट्राइंगल के लिए कॉमन है, इट इज द ए सी। और अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी एक्चुअल में इस ग्लास शीट की थिकनेस है। सो इस ए बी को मैं टी से रिप्लेस कर सकता हूं और ए सी को एज इट इज मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। ए सी की वैल्यू को यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो द हाइपोटेनियस ए सी विल बी इक्वल टू टी अपॉन कोस आर। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये भी AC की ही वैल्यू है और ये भी AC की ही वैल्यू है। सो बोथ विल बी इक्वल टू द ईच अदर। सो फाइनली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को ही हम इक्वेट कर देते हैं। सो इट इज द डी टी साइन आई माइनस आर, ओके सॉरी, इट्स अ डी अपॉन साइन आई माइनस आर विल बी इक्वल टू टी अपॉन कोस आर, टी अपॉन कोस आर। यहां से डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। सिंपलाइज डी विल बी इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है इन द टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ द ग्लास शीट। सो अगर आप देखोगे, जैसे ही ग्लास शीट की थिकनेस को हम इंक्रीज करेंगे, ऐसे केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। और यहां पर ये साइन आई माइनस आर पे भी डिपेंड करती है और अपॉन कोस आर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट फैक्टर। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाइट वेवलेंथ। यस, जैसे जैसे लाइट की वेवलेंथ इंक्रीज होती चली जाती है, ऐसे केस में लाइट रेज की बैंडिंग कम से कम होती है। और लाइट रेज जब कम से कम बैंड होती है, ऐसे केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज यहां पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है और ये व्हाइट लाइट जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री लगी, इट विल स्प्रेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट 7 कलर्स। हम यहां पे 2 मेजर कलर्स की बात करते हैं, रेड एंड वॉयलेट। सो रेड कलर की जो बैंडिंग है वो सबसे कम होगी और जबकि वॉयलेट कलर की जो बैंडिंग है वो सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज रेड कलर की वेवलेंथ सब में ज्यादा है एंड वॉयलेट की यहां पर वेवलेंथ मिनिमम है। अगेन जब ये दोनों ही लाइट रेज ग्लास एयर इंटरफेस पर पहुंचती है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो लाइट रेज हैं, इमर्जेंट लाइट रेज जहां जो फॉर्म होने वाली है वो इंसिडेंट लाइट रे के साथ पैरेलल होगी, समथिंग लाइक दैट। सो आप देख सकते हो यहां पर जो रेड लाइट है इसके लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट वॉयलेट के कंपैरिजन में कम है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉयलेट। सो यहां पर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा है जबकि रेड के लिए काफी कम है। रीजन क्या है? बिकॉज वॉयलेट की वेवलेंथ कम है और रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, और यहां से आपको ये क्लियर हो भी गया होगा। इसके अलावा लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब पर भी डिपेंड करता है। अगर हम ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर दें, ऐसे केस में लाइट रेज ज्यादा बैंड होती है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले सकते हैं वॉयलेट का, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब आल्सो। सिमिलरली ये रेसिप्रोकल होगा। सो नाउ लेट्स कम ऑन सम क्वेश्चंस। The lateral displacement of an incident ray passing out a rectangular glass slab is directly proportional to the thickness of the glass slab, directly proportional to the optical density of glass slab, directly proportional to the light wavelength, and none of the above. आपके पास 10 seconds है, take your time and give your answer. Okay, fine. So the correct answer will be option A and option B. Both will be correct. Lateral displacement directly proportional होता है thickness of the glass slab
अगर हम फॉर्मूले की बात करें, d इज गिवन बाय t साइन i माइनस आर अपॉन कोस आर। सो थिकनेस इंक्रीज होने पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास स्लैब। ऑब्वियसली जैसे जैसे ग्लास स्लैब की डेंसिटी यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, ऐसे केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, तो इस पर भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वेवलेंथ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो ओनली ऑप्शन ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the lateral shift of a light ray while it passing through a parallel glass slab of refractive index 1.5 placed in air. Thickness of slab is 10 centimeter and angle of incidence is 60 degree. So we have to find out the lateral displacement. So first of all एक डायग्राम हम ड्रॉ यहाँ कर लेते हैं। This is the glass slab. Thickness इसकी गिवन है 10 सेंटीमीटर और लाइट रेज कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होती है, यहाँ पर बैंड होगी, लाइट रेज को जाना कुछ इस तरीके से था, बट इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड देन इट बिकम पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट रे, और आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दैट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे गिवन है विच इज द 60 डिग्री, और इस ग्लास स्लैब पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको मेंशन है विच इज द रूट ऑफ 1.5। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज t sin i माइनस आर अपॉन कोस आर। सो t यानी कि थिकनेस हमें गिवन है, इंसिडेंस एंगल भी हमें गिवन है, बट रिफ्लेक्टेड एंगल यहां पर नहीं गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द स्नेल्स लॉ है एंड आपको यहां पर r को फाइंड आउट करना होगा। रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंस एंगल जो है वो एयर में है, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1 एंड ये ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको ऑलरेडी गिवन है रूट 1.5। स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ वी नो दैट n1 into sin i is equal to n2 into sin r। n1 एयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, sin i इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री, n2 ग्लास स्लैब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, इसको मैं 15/10 से रिप्रेजेंट कर देता हूं 1.5 into sin r। So sin 60 1 into sin 60 it is equal to the root 3/2 will be equal to यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सोल्व करने पर ये एक्चुअल में रूट 3/2 फॉर्म हो रहा है इंटू साइन आर। सो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड साइन आर की जो वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू रूट 2/2 डेट इज इक्वल टू 1/√2। साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? जब एंगल आर होना चाहिए 45 डिग्री। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ पर r को फाइंड आउट कर लिया है जो हमें यहाँ चाहिए था, डेट इज द 45 डिग्री। नाउ जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय थिकनेस विच इज द 10 सेंटीमीटर साइन 60 माइनस 45 अपॉन cos 45। So on solving it is equal to 10 into sin 60 minus 45 sin 15। So इसको आप एज इट इज ही मेंशन कर दीजिएगा sin 15 अपॉन cos 45 that is a 1/√। So on solving it became 10√2 into sin 15 degree। So this is the final answer। जो lateral displacement होगा उसकी वैल्यू होने वाली है 10√2 sin 15। ओके, and that is all about of the refraction of light through a rectangular glass slab। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आप यहाँ पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रादर देन इसके अलावा अगर आप हमारे साथ हमारी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो NTSC टेस्ट सीरीज ओनली इन 300 रुपीज। इसके अंदर आपको 9 टेस्ट और 3 फुल सिलेबस टेस्ट मिलने वाले हैं। इनको करियर बॉन्ड के एक्सपर्ट फैकल्टीज ने फॉर्म किया है, और ये जो टेस्ट है ये ई करियर बॉन्ड लर्निंग ऐप पर और आपकी वेबसाइट पर यानी कि लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आप इनको एक्सेस कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो यहां पर भी कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाए तो उसके लिए आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, डेट इज द JKH10। एज यू अप्लाइड द कोड JKH10 एट द पेमेंट इंटरफेस देन यू विल गेट द 10% डिस्काउंट ऑन एनी कोर्सेस। ओके गाइज, सो थैंक यू वेरी मच।